दादी के संस्कारों से प्रेरित कक्षा 4 के छात्र अर्नव ने सुंदरकांड पाठ के साथ मनाया जन्मदिन। आयोजन में दादी को किया याद। कक्षा 4 के विद्यार्थी अर्नव ने इस वर्ष अपना जन्मदिन पारंपरिक केक कटिंग से हटकर सुंदरकांड पाठ के आयोजन के माध्यम से अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और उल्लास के साथ मनाया। यह आयोजन अर्नव के माता पिता एवं दादी की गरिमामयी उपस्थिति में पूर्णतः भक्तिमय वातावरण में संपन्न हुआ, जिसमें परिवारजनों एवं निकट संबंधियों ने सहभागिता की। सुंदरकांड पाठ के दौरान संपूर्ण वातावरण श्रीराम भक्ति से ओतप्रोत रहा। कार्यक्रम में शांति, सकारात्मकता एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का विशेष अनुभव किया गया। पाठ के उपरांत प्रसाद वितरण किया गया तथा उपस्थित सभी जनों ने अर्नव के उज्ज्वल भविष्य, उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु की मंगल कामनाएं की। इस अवसर पर परिवारजनों ने बताया कि अर्नव प्रारंभ से ही अपनी दादी के संस्कारों और धार्मिक विचारों से अत्यंत प्रभावित रहा है। अर्नव अपनी दादी के नक्शे कदम पर चलते हुए जीवन में भक्ति, संस्कार और सादगी को अपनाना चाहता है। इसी प्रेरणा से अर्नव ने इस वर्ष अपने जन्मदिन पर केक कटिंग के स्थान पर सुंदरकांड पाठ कराने का स्वयं निर्णय लिया। विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि अर्नव ने इस भक्तिमय आयोजन एवं अपने जीवन की आज तक की सभी खुशियों का श्रेय अपनी दादी को दिया। अर्नव ने भावुक होकर कहा कि उनकी दादी से मिले संस्कार, भक्ति और जीवन मूल्य ही उनके लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है और वही उनके जीवन की दिशा तय करते हैं। यह आयोजन न केवल सादगी, संस्कार और आस्था का सुंदर उदाहरण बना, बल्कि यह भी दर्शाता है कि आज की नई पीढ़ी भारतीय संस्कृति, पारिवारिक मूल्यों और आध्यात्मिक परंपराओं से गहराई से जुड़ रही है। अर्नव का ये निर्णय समाज के लिए प्रेरणादायी एवं अनुकरणीय माना जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान एक भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब अर्नव ने बताया कि आज के इस विशेष आयोजन में वह अपनी दादी को बहुत याद कर रहा है। अर्नव ने कहा कि भले ही उनकी दादी आज शारीरिक रूप से इस आयोजन में उपस्थित नहीं थी, लेकिन उनके दिए गए संस्कार, भक्ति और आशीर्वाद पूरे कार्यक्रम के दौरान उनके साथ महसूस होते रहे। अर्नव ने भावुक स्वर में कहा कि सुंदरकांड पाठ कराने का उनका यह निर्णय पूरी तरह से उनकी दादी से मिली प्रेरणा का परिणाम है और आज की इस भक्तिमय खुशी में वह अपनी दादी को दिल से बहुत मिस कर रहा है। सुंदरकांड का प्रोग्राम रखा गया, क्या पूरा उद्देश्य उसका और क्या? सुंदरकांड समाज में और जिस परिवार में अगर सुंदरकांड हो गया तो यह मान लो कि वह पूरा परिवार सुंदर रहता है। सुंदरकांड जब प्रारंभ होता है तो पहली चौपाई में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि जामवंत के वचन सुहाए और सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। लिखा है बाबा ने कि प्रभु श्री राम की सेना में सबसे बड़े, सबसे बुजुर्ग जामवंत जी थे और बड़े की बात को पूरी सेना ने माना। तो जिस उद्देश्य के लिए सेना गई थी, सीता जी का पता लगाने, वो पता लगा करके आ गई। और वही बात हम पर और आप पर, पूरे समाज पर लागू होता है कि परिवार के बड़े की बात, परिवार के बुजुर्ग की बात, परिवार के मुखिया की बात अगर व्यक्ति माने तो वह परिवार कभी विघटित नहीं होता है। ये सुंदरकांड का पहला उद्देश्य और पहला प्रतिफल है। सनातन धर्म को क्या देना चाहेंगे आप, संदेश आपकी तरफ से? सनातन धर्म को यही संदेशा देना चाहूँगा कि दूसरे जो धर्म है ना, वह बनाए गए हैं और सनातन धर्म तो पृथ्वी जब से है तब से आज सनातन धर्म चल रहा है। और मैं यही निवेदन करूँगा सनातन धर्म के लोगों से कि सनातन धर्म को माने और जो अधर्मी लोग सनातन धर्म के खिलाफ कुछ बोलने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको इस भारत देश से उखाड़ करके बाहर फेंक दिया जाए। सनातन के विरुद्ध बोलने वाले का अधिकार भारत में नहीं है। जी, क्या नाम है आपका? अजय शंकर तिवारी।